हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग फाइन। सो आज मैं आप सबके सामने मैं क्लास 6 का साइंस का सबसे फर्स्ट चैप्टर है वो डिस्कस करने जा रही हूँ। एंड आई होप आप आफ्टर अटेंडिंग दिस लेक्चर आप जो एनसीईआरटी बुक में मेंशन क्वेश्चन आंसर्स हैं वो सॉल्व कर पाएंगे और उसके अलावा जो एडिशनल पार्ट है वो सॉल्व कर पाएंगे। सो आई हैव स्टार्टेड विद क्लास 6। सिमिलरली मैं क्लास 7th 8th 9th 10th इन सबका जो साइंस का जो मेजर पार्ट है दैट आई विल कवर। सो इन दिस केस अगर आप देखो तो चैप्टर हम का फर्स्ट चैप्टर है उसका नाम है फूड, वेयर डज इट कम्स फ्रॉम। तो इस फर्स्ट चैप्टर में हम क्या करेंगे, हम क्या सीखेंगे, हम खाने के बारे में सीखेंगे कि फ्रॉम वेयर वी आर गेटिंग दैट फूड। एंड चैप्टर की स्टार्टिंग में कुछ क्वेश्चंस मेंशन है जो कि मैंने यहाँ लिखे हुए हैं। तो दीज आर फ्यू क्वेश्चंस। द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डिड यू ईट एट होम टुडे, कि आपने आज घर पे क्या खाया। राइट, सो स्टूडेंट्स यू शुड नो व्हाट यू आर हैविंग इन योर मील, बिकॉज फर्स्ट चैप्टर में आप फूड के बारे में सीखोगे कि क्या आप खा रहे हो, एंड स्लोली फूड के अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ जो प्रोडक्ट्स हैं, जो न्यूट्रिएंट्स हैं, वो उनके बारे में आपको पता लगेगा। दैट इज द पार्ट ऑफ चैप्टर सेकेंड। राइट, तो व्हाट डिड यू ईट एट होम टुडे, आपने क्या खाया आज। एंड फाइंड आउट व्हाट योर फ्रेंड एट टुडे, और आपके दोस्त ने क्या खाया। आप अपने दोस्तों से पूछ सकते हो स्कूल में जब अब आप मिलोगे कि उन्होंने क्या खाया है। राइट, एंड सिमिलरली द थर्ड क्वेश्चन इज डिड यू ईट द सेम काइंड ऑफ फूड येस्टरडे एंड टुडे। नाउ खाना जगह के अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है। राइट, डिफरेंट क्लाइमेटिक चेंजेस के कारण ऑब्वियसली हमारा जो खाने का पैटर्न है वो चेंज हो सकता है। वेदर के अकॉर्डिंगली हम डिफरेंट टाइप ऑफ फूड कंज्यूम करते हैं। तो इसीलिए आपने ये ऑब्जर्व करना है कि क्या आपने सेम काइंड ऑफ फूड जो आज खाया है क्या वो कल भी खाया था। सेम हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। ऐसा भी हो सकता है कि आपका सेम हो, आपके दोस्त का ना सेम हो। राइट, एंड द लास्ट नेक्स्ट क्वेश्चन इन दिस पार्ट इज वी ऑल ईट डिफरेंट काइंड ऑफ फूड एट डिफरेंट टाइम, इजंट इट, कि हम हर अलग अलग टाइम में अलग अलग टाइप का फूड कंज्यूम करते हैं। वो पर्सन टू पर्सन वेरी कर सकता है, बट यूजुअली अगर मैं बात करूं देन येस, ये इसका आंसर इफ आई से कि येस रहता है इन मोस्ट ऑफ द केसेस। राइट, बिकॉज हर पर्सन जो है वो प्रेफर करता है कि वो हर अपना जो मील है वो अलग अलग ले। एंड आई होप स्टूडेंट्स आपको भी यही पसंद होगा कि आपको ब्रेकफास्ट में एक अलग खाना मिले, लंच में एक डिफरेंट टाइप ऑफ फूड मिले, डिनर में एक डिफरेंट टाइप ऑफ फूड मिले। राइट, सो यू कैन आस्क योर फ्रेंड्स कि वो किस डिफरेंट टाइप का, वो कौन सा डिफरेंट टाइप का फूड जो है वो पसंद करते हैं, कौन सा डिफरेंट टाइप का फूड कंज्यूम करते हैं। तो अगर मैं बात करूं, जैसे कि मैंने बोला कि खाना वेरी करता है, तो प्लेस टू प्लेस वेरी करता है। डेफिनेटली हर किसी के घर में डिफरेंट टाइप का फूड बनता है। एंड स्टेट वाइज ये वेरी करता है, डिफरेंट स्टेट्स के लोग डिफरेंट टाइप ऑफ फूड खाते हैं, हर स्टेट का एक ट्रेडिशनल फूड होता है। राइट, सो इसीलिए खाने की बहुत ज़्यादा वेराइटी है। नाउ अगर हम बात करें कि ये वेरिएशन है फूड में, उसका क्या रीजन हो सकता है। सो खाने में वेरिएशन होने का जो मेन रीजन है वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड है। राइट, और कैसे वो खाना बन रहा है वो भी खाने में एक वेरिएशन लेकर आता है। सो नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। ये जो क्वेश्चंस थे ये आपकी बुक में स्टार्टिंग ऑफ दिस चैप्टर ही मेंशन है, दैट इज व्हाई आई हैव रिटन दीज। दिस इज अ काइंड ऑफ एक्टिविटी, एंड अलॉन्ग विद इट छोटे से एक बॉक्स में एक एक्टिविटी मेंशन की है कि यू हैव टू आस्क योर फ्रेंड और योर क्लास स्टूडेंट्स, यू कैन राइट द नेम ऑफ द फ्रेंड और द स्टूडेंट्स, उन्होंने क्या कंज्यूम किया है आप वो लिख सकते हो। और इससे ऑब्वियसली यू कैन चेक द वेरिएशन कि अकॉर्डिंग टू डिफरेंट फूड चॉइसेस जो है खाना अलग अलग होगा। राइट, और हर किसी के घर में डिफरेंट टाइप का फूड बनता है। सो ऑन दैट बेसिस जो है वो फूड में वेरिएशन आता है। नाउ मैं क्या डिस्कस कर रही थी कि खाने में वेरिएशन आता कैसे है। तो खाने में वेरिएशन होने का जो एक रीजन है वो है वेराइटी का। एक रीजन है कि खाना कौन कौन से हम प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हैं खाने को बनाने के लिए, एंड उन प्रोडक्ट्स को हम बोलते हैं इंग्रेडिएंट्स। तो मेजर रीजन बिहाइंड द फूड वेराइटी का रीजन, एक रीजन है फूड वेराइटी का, द टाइप ऑफ इंग्रेडिएंट बीइंग यूज्ड। इसी के कारण वेरिएशन आता है, डेफिनेटली इसी के कारण वेरिएशन आएगा। सो डिफरेंट हम मटेरियल्स यूज करते हैं। सो बेसिकली व्हाट इज दिस ingredient is basically the material. So here I am writing the definition of ingredient.
It is a material used, या materials used to make food. ये मटेरियल्स हैं जो हम यूज करते हैं खाने को बनाने के लिए. I'm so sorry, I have written here I also, it should be written D only, so I'm rewriting it. Just राइट. सो इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो मटेरियल्स यूज करते हैं हम खाने को बनाने के लिए. लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ सिंपल थिंग दैट इज राइस. सो अगर घर पे हमारे खाना बनता है, होम कुक्ड फूड है, उसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ इंग्रेडिएंट्स हम यूज करते हैं. तो इफ वी हैव टू मेक द राइस, इन दिस केस राइस के लिए अगर मैं इंग्रेडिएंट्स की बात करूं, देन वी नीड राइस एंड वाटर. एंड वंस वील बॉयल बोथ ऑफ देम, तो राइस कुक हो जाते हैं. तो राइस के लिए जो इंग्रेडिएंट्स रहेंगे वो हमारे पास राइस और वाटर रहेगा. सिमिलरली इफ आई टॉक अबाउट द वेजिटेबल करी, वेजिटेबल करी बनाना है तो उसके इसके लिए डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ इंग्रेडिएंट्स हम यूज करते हैं. सो आई एम राइटिंग द इंग्रेडिएंट्स फॉर वेजिटेबल करी ऑल्सो. सो इन केस ऑफ वेजिटेबल करी विल यूज वेजिटेबल्स, वाटर, spices, oil, right? So these are the ingredients that we need to make that specific food, that is vegetable curry, or these are the materials that we are using to make this food product specifically. So ये ingredients हो जाएंगे, right? इसके अलावा we can take other examples also. For example, if I am taking the example of चपाती, चपाती बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए? So चपाती को बनाने के लिए we need wheat flour, right? And along with that water. So these are the two ingredients that we use to make roti or chapati. Similarly, what you can do is you can select any 5 food products that you like, जो आपने खाया है, कल खाया है, आज खाया है, उसके इंग्रेडिएंट्स की सेपरेटली आप लिस्ट बना सकते हो. अलॉन्ग विद दैट आई विल ऑल्सो गिव यू फ्यू थिंग्स, आई विल गिव यू 2 or 3 थिंग्स जिनके आपने इंग्रेडिएंट्स लिखने हैं. सो सिमिलरली इफ आई टेक अनदर एग्जांपल, रोटी का एग्जांपल हो गया है. एंड इफ आई से टेक द एग्जांपल ऑफ दाल. सो दाल के केस में क्या है? दाल के केस में वी आर टेकिंग द दाल, वी आर टेकिंग वाटर, we are taking spices and we are adding oil, right? So in this case also these are the different ingredients that we use to cook the dal or to make the dal. Now the question is आप इनको अगर ऑब्जर्व कर रहे हो, इन केस ऑफ रोटी ऑल्सो व्हीट फ्लोर और उसके साथ वाटर ऐड करते हैं. तो अगर आप दाल को, राइस को, वेजिटेबल करी एंड इवन रोटी, इसको आप कंपेयर कर रहे हो, तो उस केस में यू कैन सी कि कुछ इंग्रेडिएंट्स, कुछ मटेरियल्स ऐसे हैं जो रिपीट हो रहे हैं. मीन्स जैसे फॉर एग्जाम्पल विल टेक द एग्जाम्पल ऑफ वाटर. वाटर के केस में क्या है? वाटर के केस में यहाँ भी वाटर यूज हो रहा है, राइस को बनाने के लिए भी यूज हो रहा है. एंड इफ आई टेक वेजिटेबल करी फॉर एग्जांपल, उसमें स्पाइसेस वहाँ भी ऐड हो रहे हैं, स्पाइसेस यहाँ भी ऐड हो रहे हैं. सो फ्रॉम हियर व्हाट वी कैन कंक्लूड, हम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि जो सेम टाइप ऑफ इंग्रेडिएंट्स है वो डिफरेंट डिफरेंट फूड प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए यूज हो सकता है, राइट? सो आई एम राइटिंग दैट पार्ट नाउ. इफ आई से सेम टाइप ऑफ ingredient is used, or it can be used I'm erasing this, I hope आपने नोट कर लिया होगा. Can be used to make different food products, right? So ingredients
इंग्रेडिएंट्स सेम हो सकते हैं अगर आप अलग अलग फूड प्रोडक्ट्स की बात कर रहे हो. सिमिलरली आई एम गिविंग यू 2-3 लाइक एग्जांपल्स, जिस केस में यू हैव टू मेक द लिस्ट. एडिशनली आप अपनी तरफ से भी अलग लिस्ट बना सकते हो. सो व्हाट यू हैव टू डू इज, एंड वन मोर थिंग, यू कैन मेंशन द आंसर्स इन द कमेंट बॉक्स. सो इन दिस केस, फॉर एग्जांपल, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट so few more examples. If you have to make for example chicken curry, you have to write the answer for this chicken curry. You have to write the ingredients and you can mention your answer in the comment box also. And similarly, for example, you have to make a vegetable rice. In that case, what kind of ingredients you need or what kind of materials you will use, so you have to write that. Basically इस चैप्टर के थ्रू आपने क्या अंडरस्टैंड करना है कि जो आप डेली बेसिस पर खा रहे हो, यू हैव टू ऑब्जर्व दैट, राइट. जो भी खाना आप खा रहे हो उसके बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए. यू शुड नो, यू नीड्स टू ऑब्जर्व द थिंग्स कि हम क्या खा रहे हैं, व्हाट टाइप ऑफ फूड. लेट्स सपोज यू आर हैविंग राइस, राइट, तो उनको आपको पता है दैट आई एम कंज्यूमिंग राइस. सिमिलरली इफ यू आर कंज्यूमिंग वेजिटेबल राइस फॉर एग्जाम्पल, तो आपको पता होना चाहिए उसमें कौन कौन से इंग्रीडियंट्स ऐड हुए हैं. सो आफ्टर वंस वी आर डन विद दिस चैप्टर, आई होप आपको फूड कहाँ से मिल रहा है, उसके अंदर क्या इंग्रेडिएंट्स हैं, उसके क्या सोर्सेस हैं, उसके बारे में पूरी नॉलेज मिल जाएगी. सो यू हैव टू राइट, टेल मी द आंसर ऑफ दीज 2 थिंग्स, and after that I'm moving to the next part. I hope you have noted this down. Okay, next topic is food materials and sources. Food materials and sources. So about the materials we have done, these materials are what? These are the ingredients that we are using, right? These are the ingredients we are using. And what do you mean by source? What do you mean by source? So source is specifically that material from where we get the ingredients, right? Materials हमने ingredients के केस में भी किया है. And now what is source? So source is again that material from where we get the ingredients to make food. Now इंग्रेडिएंट्स कहाँ से आ रहे हैं? ऑब्वियसली कोई सोर्स है उनका, राइट? और सोर्स ही वो मटेरियल है. सो मटेरियल वर्ड हमने इंग्रेडिएंट्स के केस में भी यूज किया था, एंड सोर्सेज को भी हम मटेरियल्स बोल सकते हैं. दैट डेफिनेटली दे आर द मटेरियल्स. नाउ वी शुड थिंक कि जो फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, या जो भी खाना हम खा रहे हैं, राइस है, व्हीट है, वो कहाँ से आ रहा है, राइट? सो फ्रॉम वेयर द राइस एंड व्हीट इज कमिंग, वेजिटेबल्स और फ्रूट्स कहाँ से आ रहे हैं. ऑन दैट बेसिस, ऑन द बेसिस ऑफ these materials, from on the basis of sources, basically the food has been classified into 2 parts. One is the plant based food and other is the animal based food. On the other hand, अगर मैं sources के with respect, if we have to divide कि खाने के लिए sources कौन कौन से हैं, so they are majorly 2, plant sources and animal sources, right? So after this I am writing about the sources. So these sources are plant sources and animal sources. Now from the name it is understandable, हमें समझ लग रहा है
कि जो फूड प्रोडक्ट्स हम एनिमल्स से ले रहे हैं या जो फूड प्रोडक्ट्स एनिमल्स का प्रोडक्ट है दैट कम अंडर द प्लांट सोर्सेज. ऑन द अदर हैंड जो फूड प्रोडक्ट्स हम एनिमल से ले रहे हैं वो एनिमल के अंडर आएगा और जो प्लांट से ले रहे हैं वो प्लांट के अंडर आएगा, राइट. सो इन दिस केस इफ आई एम सेइंग प्लांट सोर्सेज from where we get fruits and vegetables, cereals, lentils, legumes, seed, oil, etc. तो जहां से ये हमें सारा कुछ मिल रहा है, डेफिनेटली ऑयल हमें एनिमल से भी मिलता है, सो आई विल राइट इट इन दैट ऑल्सो. बट ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो प्लांट सोर्सेज के अंडर आते हैं. इन अदर वर्ड्स इफ वी हैव टू राइट प्लांट सोर्सेज सिंपल टर्म्स में, वी हैव टू राइट that provide us definitely plant-based food. In other words, simple food that we get from plants, right? Next is animal sources. So what are the animal sources? These are the sources from where we get definitely animal product. So animal product में we have milk product like cheese, butter, right, and along with it we'll get meat, that is mainly chicken and pork, mutton, etc. meat products, and similarly egg and oil also. Oil, ghee, etc. So these are the sources from where we get milk products like cheese, butter, meat, and in short term that provide us. So मैं इसी की जो यहाँ ही लिख रही हूँ, that provide us. अगर एनिमल सोर्सेज की बात करें, एनिमल बेस्ड फूड, और वो कहाँ से मिलता है? एनिमल बेस्ड फूड, और सिंपली फूड फ्रॉम एनिमल्स. So this is the major thing about the plant-based sources and the animal-based sources, or plant sources and animal sources, right? Animal, better to write here animal food sources or plant food sources. So I'm erasing this. Now the question is, we know cow, buffalo and goat, they provide us milk, right? And definitely from their milk we can get the milk products. So if I write here milk sources, we can get milk from animals like, if I say cow, goat, buffaloes, right? Buffaloes. And in case of plants, if I'll say, definitely we'll get milk from the nuts, but if I'll say the common sources that
most of the people use, that is the milk from cow, goat and buffalo. But in case of plant, if I'll say, we'll get milk from almonds, right? We'll get the milk from coconut, and soya milk. These are the few examples. Now in your NCERT book there is a question that apart from these animal sources, can you tell the name of other animals that act as or that provide us milk, or that are the main source of milk? Definitely apart from these three animals that are mentioned in your NCERT book, कुछ और animals भी होते हैं जहाँ से हमें milk मिलता है. So I am writing the two examples. One is the camel and other is the sheep. Right? So these are the, apart from this, other two examples of the animals that provide us milk. And definitely in the different regions of the country, हर स्टेट में कुछ विल से कि किसी स्टेट में लेट सपोज कि काऊ या बफेलो का कॉमनली यूज मिल्क है, किसी स्टेट्स में गॉट मिल्क भी यूज़ करते हैं लोग, किसी जगह पर लोग जो है वो कैमल एंड शीप मिल्क भी यूज़ करते हैं. सो वो वेरी करता है प्लेस टू प्लेस, राइट? बट येस, अपार्ट फ्रॉम दीज थ्री एग्जाम्पल्स, ये दो और एग्जाम्पल्स भी हैं एनिमल्स की जहाँ से हमें मिल्क मिलता है. सो नाउ आई होप इंग्रेडिएंट्स का पार्ट आपको क्लियर है और सोर्सेज, फूड सोर्सेज का पार्ट क्लियर है. और फूड सोर्सेज वाले में हमने क्या किया है कि सोर्सेज ऑफ फूड कौन से हैं, मीन्स खाना हमें प्लांट से मिल रहा है या फिर एनिमल से मिल रहा है, उसके कुछ एग्जाम्पल्स आई हैव रिटन, राइट? यू मस्ट हैव सीन, आपने लेट सपोज कि आपने खेतों में देखा होगा जब फसल उगने वाली होती है तो ऑब्वियसली उसके ऊपर, लेट सपोज अगर मैं बात करूं वीट की फार्मिंग की, तो उस केस में क्या है, जब व्हेन इट इज़ फुली ग्रोन तो आपको छोटे छोटे सीड्स दिखेंगे उसमें. अगर आपने नहीं भी देखा है देन इन फ्यूचर में भी आप देख लोगे. सो उस केस में डेफिनेटली वहाँ से भी हमें पता लग जाता है कि हाँ, लेट सपोज कि अगर वीट है तो वो कहाँ से मिल रहा है, प्लांट से मिल रहा है. अपार्ट फ्रॉम दिस आई हैव मेंशनड इट कि कौन कौन से सोर्सेज हैं प्लांट वाले और एनिमल वाले. क्लियर? एंड इन दिस केस नाउ अगर मैं बात करूं प्लांट सोर्सेज की ही, तो प्लांट्स के केस में इफ आई से कि ऑब्वियसली कुछ स्पेसिफिक पार्ट्स होते हैं. जैसे एनिमल के केस में हम एनिमल प्रोडक्ट्स में कौन कौन से प्रोडक्ट्स कंज्यूम करते हैं. सिमिलरली प्लांट के केस में भी ये भी हो सकता है कि हम सारा का सारा प्लांट भी कंज्यूम कर सकते हैं. ऑब्वियसली उस केस में भी प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, राइट? रूट सिस्टम और शूट सिस्टम if you have done, then in that case definitely root वाला पार्ट होता है, shoot वाला पार्ट होता है, stem वाला पार्ट होता है, उसके ऊपर फ्लावर्स होते हैं, फ्रूट होता है, बल्ब्स विल से बर्ड्स होते हैं. सो वो डिफरेंट स्टेजेस हैं प्लांट ग्रोथ की, मीन्स प्लांट में डिफरेंट पार्ट्स हैं. तो उन्हीं के बेसिस के ऊपर इफ आई से कि प्लांट एक सोर्स है फूड का, बट प्लांट के पार्ट्स के बेसिस पर ही फिर वो डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है. उसी बेसिस पर हम एक और कैटेगराइजेशन करते हैं जो कि मैं अभी आई विल राइट. सो आई एम इरेजिंग दिस पार्ट. So in this case plant parts as सोर्स ऑफ फूड. तो प्लांट के डेफिनेटली डिफरेंट पार्ट्स हैं, प्लांट के अलग अलग पार्ट्स होते हैं, राइट, जो हम कंज्यूम कर सकते हैं. सो उस केस में प्लांट के सबसे पहले तो हम पार्ट्स लिखते हैं कि प्लांट के कौन कौन से पार्ट हैं. प्लांट के पार्ट्स में रूट आता है, राइट, स्टेम आता है, फ्रूट पार्ट हो गया, लीफ पार्ट हो गया एंड फ्लावर पार्ट हो गया. These are the few parts of the plant, different parts है. जब भी आप कोई फूड कंज्यूम कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल आपने आज स्पिनिच खाया, मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट में आपने स्पिनिच खाया, राइट? तो उस केस में व्हाट इज स्पिनिच, पालक, क्या कंज्यूम कर रहे हैं हम उसका, हम उसके पत्ते कंज्यूम कर रहे हैं. तो वो कौन से पार्ट में आएगा, लीफ के पार्ट में आएगा. क्लियर? आपने एप्पल खाया, एप्पल इज अ फ्रूट, तो वो फ्रूट पार्ट में आएगा. सिमिलरली डिफरेंट पार्ट्स के केसेस में
विल राइट द एग्जाम्पल्स फर्स्टली कि प्लांट के जो भी हम फूड प्रोडक्ट्स कंज्यूम कर रहे हैं वो प्लांट का कौन सा पार्ट है, राइट? तो वो in your NCERT book there is a one thing mentioned that have you eaten the pumpkin flour along with the rice. Will say it is a dish that is being consumed, right? तो pumpkin flowers definitely flowers consume होते हैं. Similarly rose फ्लावर जो है, पेटल्स है, वो यूज़ किया जाता है डिफरेंट डिफरेंट फूड प्रोडक्ट्स बनाने के लिए, राइट? तो प्लांट का फ्लावर पार्ट भी विल से हम कंज्यूम करते हैं. इसी बेसिस पर कि कौन सा प्लांट का पार्ट हम कंज्यूम कर रहे हैं या हम खा रहे हैं, उसको हम बोल देते हैं एडिबल पार्ट. एडिबल का मतलब होता है जो खाने योग्य हो, मीन्स हम उसको कंज्यूम कर रहे हैं. तो एडिबल पार्ट ऑफ द प्लांट कौन सा होगा, या एडिबल पार्ट कौन सा होगा, दैट वी कंज्यूम, राइट? जो खाया जा सकता है. सो बिफोर राइटिंग द एग्जाम्पल्स आई विल राइट हियर edible parts of or edible part. So edible part कौन सा होगा? The part of the plant that can be eaten as food, right? So definitely these all are the एडिबल पार्ट्स. हाँ, डिफरेंट डिफरेंट फूड के विद रिस्पेक्ट डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है. किसी प्लांट के केस में सिर्फ रूट कंज्यूम हो सकता है, किसी प्लांट के केस में रूट एंड स्टेम खा सकते हैं, किसी प्लांट के केस में हम फ्रूट और लीफ खा सकते हैं, वो वेरी करता है. सो आई विल राइट द एग्जाम्पल्स उन सब के. एंड इसके साथ साथ इन योर बुक अबाउट द बनाना फ्यू थिंग्स आर गिवन, सो आई विल कवर दैट पार्ट ऑल्सो. एक बार जस्ट नोट इट एंड आफ्टर दैट आई विल स्टार्ट राइटिंग दिस पार्ट. Now, if I'll see root, so I'm erasing the flower. Root part, carrot is a root. जो गाजर खाते हैं, that is a root. And beetroot. Beetroot itself is a root that we consume. And along with it, if I'll write radish, इट इज अ रूट पार्ट. आप इसके अलावा और भी एग्जाम्पल्स लिख सकते हो, राइट? अलॉन्ग विद इट इफ आई से द स्टेम पार्ट, कि हम प्लांट का स्टेम किस केस में खा रहे हैं, तो दैट इज द केस ऑफ अनियन, टर्मेरिक, हल्दी एंड गार्लिक. एंड इन केस ऑफ फ्रूट यू हैव नंबर ऑफ ऑप्शंस, राइट? सो वन एग्जाम्पल आई राइट टोमेटो. Tomato is a fruit. Apart from it, you can write all the fruits, apple, grapes, जो भी आपने लिखना है, you can write that. And in related to this part, if you have any doubt, you can ask me in the comment box. You can ask your question, and along with it, if you want to ask it individually, you can write an email. You can write an email to me, right? An email ID is mentioned in the description box. Next is a leaf. So leaf part is the spinach. पालक, अभी थोड़ी देर पहले आई हैव डिस्कस दिस पार्ट कि आपने पालक अगर कंज्यूम किया है तो उस केस में आपने क्या कंज्यूम किया है पालक का. उसके साथ साथ इफ आई से लेटस, राइट, एंड कैबेज. राइट? उसके बाद आता है हमारे पास फ्लावर पार्ट. फ्लावर पार्ट कौन से, एक तो हमारे पास आ जाता है कॉलीफ्लावर, फूल गोभी, एक पंपकिन फ्लावर. एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है कि पंपकिन फ्लावर्स आर एडिबल. एंड सनफ्लावर and broccoli. These are the few examples. Now there is a one more part of the plant that is edible, and the name is seed.
सीड भी हम बहुत सारे प्लांट्स का कंज्यूम करते हैं. फॉर एग्जाम्पल आप राइस कंज्यूम कर रहे हो, राइस इज अ सीड पार्ट. वीट, मेज, मक्की, कनक, ये सब जो है सीड पार्ट है. अपार्ट फ्रॉम इट मस्टर्ड ऑयल जहां से हमें मिलता है वो मस्टर्ड सीड से मिलता है. सो दैट वी कंज्यूम. सो नाउ आफ्टर दिस द another part that is the edible part is seed. तो सीड एडिबल किस केस में है? फर्स्ट ऑफ ऑल से मस्टर्ड सीड से क्या मिलता है? हमें ऑयल मिलता है. सिमिलरली इफ आई से राइस, wheat, maize, these are the certain example. The other example you can write at least like if you want to write more examples, 2 या 3 examples you can think and you can write the other examples, right? So this is all about the edible part. Now there are 2 things. If I'll say in case of some plants, ऐसा नहीं होता हर प्लांट में कि एक ही पार्ट एडिबल हो सकता है कि उनके एक से ज्यादा पार्ट एडिबल हो. नाउ इफ आई टेक द एग्जांपल ऑफ बनाना एंड पंपकिन, तो उस केस में एक से ज्यादा एडिबल पार्ट्स हैं उस केस में. नाउ इन केस ऑफ पंपकिन एंड बनाना, more than, or simply we will write 2 or more parts are edible. मतलब एक से ज्यादा या 2 से ज्यादा जो पार्ट्स हैं वो एडिबल हैं, राइट? सो इन केस ऑफ पंपकिन तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही लिखा है कि पंपकिन का फ्लावर एडिबल है, राइट? अपार्ट फ्रॉम द पंपकिन इफ आई से एडिबल पार्ट में, इफ आई से फ्लावर हो गया, पंपकिन फ्लैश हो गया, पंपकिन फ्रूट इटसेल्फ इज एडिबल, राइट? उस प्लांट का पूरा जो फ्रूट है वो एडिबल है. सो पंपकिन के केस में, इन दिस केस फ्लावर, फ्रूट और फ्रूट फ्लैश स्पेसिफिकली, एंड लीव्स, स्टेम, ये एडिबल है. इन केस ऑफ बनाना एप्पल से ऑलमोस्ट ऑल द पार्ट्स आर एडिबल, बट ह्यूमन बींग्स जो है, लाइक वी यूजली कंज्यूम, इन केस ऑफ बनाना वी कंज्यूम फ्रूट एंड फ्लावर. वी कंज्यूम फ्रूट एंड फ्लावर. राइट? नाउ देयर इज अ वन मोर क्वेश्चन कि इन दोनों एग्जाम्पल्स के अलावा क्या कोई और भी एग्जाम्पल है जिस केस में हम एक से ज्यादा पार्ट या 2 से ज्यादा पार्ट कंज्यूम करते हैं? येस, वी डू हैव द एग्जाम्पल. इफ आई टेक द एग्जाम्पल ऑफ रेडिश, रेडिश के केस में इफ आई से द रूट पार्ट इज एडिबल, लीफ पार्ट इज एडिबल एंड फ्रूट पार्ट इज ऑल्सो एडिबल. रेडिश का जो फ्रूट है वो एज अ वेजिटेबल कंज्यूम किया जाता है, नॉट एज अ फ्रूट. उसको फ्रूट विल से कि सब्जी बनती है उसकी, राइट? एंड लीफ पार्ट, उसके पत्तों से भी, पत्तों की भी कई जगह कई लोग सब्जी बनाते हैं. एंड रूट पार्ट इज द मेन पार्ट दैट वी यूजुअली कंज्यूम. तो यस, रेडिश के केस में 3 पार्ट है. सिमिलरली अपार्ट फ्रॉम दिस आप भी 1 या 2 एग्जाम्पल्स यू कैन फाइंड एंड यू कैन लाइक अगैन यू कैन नोट अलॉन्ग विद दिस थिंग. इसके साथ आप लिख सकते हो. राइट? नाउ अगर हम बात करें, अभी तक हमने 3 पॉइंट्स किए हैं मेनली. लेट सपोज कि एडिबल पार्ट कौन सा है, सोर्स क्या है और इंग्रेडिएंट्स क्या है. नाउ लेट सपोज आई टेक द एग्जांपल ऑफ वेजिटेबल करी, राइट? सो इन केस ऑफ वेजिटेबल करी, या स्पेसिफिकली कोई एक वेजिटेबल की ले लेते हैं, जैसे इन योर एनसीईआरटी दे हैव गिवन ब्रिंजल करी का एग्जाम्पल दिया हुआ है. तो ब्रिंजल करी ये मेन डिश हो गया, ठीक है? उसके इंग्रेडिएंट्स कौन कौन से होंगे उसमें? लेट्स सपोज स्पाइसेस ऐड किया है उसमें,
ऑयल ऐड किया है, वाटर ऐड किया है एंड ब्रिंजल ऐड किया है इटसेल्फ। अभी इफ वी वी हैव टू फाइंड कि इसका सोर्स कौन सा है, तो स्पाइसेस प्लांट सोर्स है, राइट? ऑयल मेजरली प्लांट सोर्स है दैट वी यूज, वाटर, एंड ऑन द अदर हैंड इफ वी आर यूजिंग घी then it is animal source. Water, about water I'll discuss after this. Brinjal itself, now brinjal we use it as a vegetable but it is the fruit part of the plant, right? So this is one example that is given in your book. अगर तो आप घी यूज कर रहे हो तो ये मिल्क प्रोडक्ट है, तो उसके कारण ये एनिमल प्रोडक्ट आ जाएगा. ऑयल अगर आप वेजिटेबल ऑयल यूज कर रहे हो, दैट कुड बी फ्रॉम द ग्राउंड नट, फ्रॉम आलमंड, फ्रॉम कोकोनट, फ्रॉम मस्टर्ड सीड्स, देन डेफिनेटली इट इज अ प्लांट पार्ट. प्लांट पार्ट भी कौन सा होगा, वो इस केस में सीड होगा, राइट? एंड स्पाइसेस दे आर द प्लांट पार्ट, राइट? एंड स्पाइसेस, लेट्स सपोज यू आर यूजिंग चिलीज, चिली यूज कर रहे हो, मिर्च यूज कर रहे हो, तो उस केस में वो कौन सा हो जाएगा, अगेन इट इज द फ्रूट पार्ट. क्लियर? इसी के साथ साथ फॉर एग्जाम्पल आई एम टेकिंग द एग्जाम्पल ऑफ, हम दाल का एग्जाम्पल ले सकते हैं, हम इडली का एग्जाम्पल ले सकते हैं. वेरियस एग्जाम्पल्स आर गिवन इन योर एनसीईआरटी. सो सिमिलरली बाय यूजिंग दिस कंसेप्ट यू कैन राइट ऑल द आंसर्स वहाँ पर. इफ आई से कि जो भी ब्लैंक्स हैं, वन मोर एग्जाम्पल इफ आई टेक, लेट्स सपोज चिकन करी का मैंने आपको दिया हुआ है, सो चिकन करी पार्ट यू हैव टू कंप्लीट, राइट? अपार्ट फ्रॉम इट, लेट्स सपोज इफ आई एम सेइंग let's take the example of idli, right? तो उस केस के लिए राइस, उड़द दाल, सॉल्ट एंड वाटर. इस केस में राइस इज अ प्लांट सोर्स, आई एम राइटिंग P फॉर प्लांट. और प्लांट का भी कौन सा एडिबल पार्ट हम कंज्यूम करें, इट इज अ सीड, राइट? अगेन उड़द दाल, इट इज अ प्लांट सोर्स. वन सेकेंड, इसमें वी कैन ऐड ऑयल और घी. अगेन द सीड पार्ट. सॉल्ट के बारे में आई विल एक्सप्लेन लेटर, एंड अबाउट द वाटर ऑल्सो आई विल एक्सप्लेन आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ दिस पार्ट. अगेन सेम पॉइंट आ गया, ऑयल यूज कर रहे हो, अगर मस्टर्ड ऑयल यूज कर रहे हो, ग्राउंडनट ऑयल यूज कर रहे हो, तो वो सीड पार्ट हो जाएगा और ये प्लांट है, राइट? एंड अगर घी यूज कर रहे हो तो उस केस में ऑब्वियसली इन दिस केस प्लांट का पार्ट नहीं आएगा, तो सिंपली इट इज अ एनिमल प्रोडक्ट. So this is how you have to complete those tables that are given in your book. Same pattern आप use करके कर सकते हो, right? Now the main thing is about the salt and water. अगर salt and water, ना तो salt plant based है, ना ही animal based food sources है, और उसी के साथ साथ water का भी same है. तो इस केस में what we can write about the salt and water? First of all we should know salt and water are neither plant-based food sources nor animal based. Now why animal based? Reason, if I'll say the salt, we'll get salt from ocean water. Salty water से मिलता है हमें, in other words you can get salty water, वहाँ से मिलता है. And the water we get from the natural resources like river, water we get from natural
resources. Example, freshwater lake or river. Clear? So salt and water के केस में will not write that it is a plant source or animal source. उसका source आप अलग ही लिखोगे. Salt from the ocean water and normal water is from the natural sources like freshwater lake or freshwater river. So this is all about the ingredients, sources and the edible parts of the plant, right? So I'll finish this part here only, and the remaining part of your chapter I'll cover in the next session. एंड आई होप आपको ये पार्ट अच्छे से समझ लगा होगा. अगेन अगर कोई भी आपकी क्वेरी है, कोई भी डाउट है, तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछ सकते हो या फिर आप मेरे को इंडिविजुअली मेल कर सकते हो. एंड ईमेल आईडी इज मेंशन्ड, राइट? एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल. थैंक यू सो मच.